क्लास 12th का क्या चैप्टर है बाबू लोग? द लास्ट लेसन। क्या है? द लास्ट लेसन। ये कौन लिखे हैं बाबू लोग? अल्फोंसे डॉटेड। कौन लिखे हैं? अल्फोंसे डॉटेड। ये कौन है अल्फोंसे डॉटेड? ये फ्रेंच राइटर। कौन है? फ्रेंच राइटर। फ्रेंच राइटर मतलब ये कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस में एक लड़ाई हुई थी जिसको कहते हैं फ्रैंको प्रूशियन वार, यानी एक तरफ से जर्मनी और एक तरफ से आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के तरफ से आपका उस समय का राजा था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन थर्ड। और जर्मनी की तरफ से आपका था ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को बनाने के लिए सारे सैनिक को एक साथ इकट्ठा किया, लड़ाई किया फ्रांस से और फ्रांस को हरा दिया और वहां की जमीन को भी ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। फ्रांस की राजधानी को 6 महीना तक यानी कि पेरिस को कब्जा करके रखा और सारा भुगतान उसी से करवाया कि लड़ाई हुआ, चलो आप तुम दो। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से। और जो जमीन को कब्जा किया वहां से 2 जिला था। 2 जिला का नाम क्या था? एलास और लॉरेन। क्या नाम था? एलास और लॉरेन। समझ में? लॉरेन भी सुने मत समझना, समझ में कि नहीं? एलास और लॉरेन ये 2 आपका जिला था, वहां पर डिस्ट्रिक्ट था, उसको कब्जा कर लिया। वहीं से ये कहानी लिखा गया जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में एक लड़का है जिसका नाम है लिटिल फ्रेंच। क्या नाम है? लिटिल फ्रेंच। ये लड़का कैसा है बाबू लोग? ये लड़का आपका लेजी है। कैसा है? लेजी है। ये कभी स्कूल जाता हुआ तो है नहीं, पर अचानक इसका मूड आ गया कि चलो भाई अब स्कूल जाते हैं। और स्कूल जाता भी कब है? जब ये पूरा लेट हो जाता है, तब देरी से स्टार्ट करता जाने के लिए। और व्हेन फाइनली है जस्ट स्टार्टेड टू गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल देन देयर मूड हैज चेंज। उसका माइंड चेंज हो गया। और माइंड चेंज हो गया मतलब क्या? वो सोच रहा है अब हम आई वुड लाइक टू गोइंग टू नो रिवर साइड प्रेफर बट द स्कूल, यानी कि स्कूल से ज्यादा बेहतर मुझे कहाँ जाना है? नदी साइड में जाना है, वुड्स जंगल साइड में जाना है और खेलेंगे पंछियों के साथ। समझ में कि नहीं? उनके अंडों के साथ खेलेंगे, किसमें चूजा है किसमें चूजा नहीं है, फिशिंग करेंगे। समझ में कि नहीं? जब आगे कदम बढ़ाता है देयर इज साउंड कमिंग टुवर्ड्स द वुड्स, है ना, जंगल की तरफ से आवाज आने लग। क्या? द प्रैक्टिसिंग फुट स्टेप्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स इन द वुड्स। समझ में कि नहीं? दूर थोड़ा सा जो लोग पर्शियन आर्मी जो वॉर का प्रैक्टिस करते हैं उनका कानों में आवाज आने लगी। इनके कानों में, लिटिल फ्रेंच के कानों में। मतलब साफ था कि देशभक्ति इसके अंदर से जा गया और फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं अब हम कहां जाएंगे? स्कूल जाएंगे। जब स्टार्ट करता है स्कूल जाने के लिए बहुत देरी हो चुका था। बीच में टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड होता है। इस नोटिस बोर्ड में पिछले 2 साल से जितना भी कथा कहानी है सब लिखा जा रहा है, यानी पिछले 2 साल से जो भी कुछ बैड न्यूज है सब कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पर। और सारे लोग यहाँ पर ऐसे झुंड बना करके देख रहे हैं जबरदस्त रूप से। यहाँ से एक क्रॉस होता है तो एक मोची था जो वहां पर इसको मजा करता है, ओहो यू आर स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लेट, इट्स अ वेरी सून। बहुत जल्दी नहीं है, माने कि आप बहुत जल्दी जा रहे हैं, अभी तो कोई बातें नहीं है, आप आराम से जाइए ना। मतलब क्या बोल रहा है? मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। मतलब मजाक क्या कर रहा है? पूरा दिन पार कर ले तो तू स्कूल जा रहा है बेसरा, समझा रहे कि नहीं? तो ये देखता है ऐसे करके अपना काम कर, समझा रहे कि नहीं? और भागे भागे कहाँ जाता है? स्कूल की ओर। कहाँ जाता है? स्कूल की ओर। जब बाबू स्कूल गया तो स्कूल का मान लो ये बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री है। बीच में आपका क्या है? ये स्कूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ पर जैसे एंट्री करता है ऐसे कर बड़का सा गेट है तो देखता है कि स्कूल में कैसा माहौल है? हॉस्टल एंड बस्टल। कैसा? हॉस्टल एंड बस्टल। अब बाबू लोग हॉस्टल एंड बस्टल किसको कहते हैं? हॉस्टल बस्टल कहते हैं धक्का मुक्की। मतलब स्कूल गया पर स्कूल में कैसा लग रहा है? जैसे कि संडे का क्लास चल रहा है। कैसे चल रहा है? संडे क्लास। मतलब संडे मतलब क्या? कोई स्टूडेंट नहीं गया स्कूल, कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं गया है। मतलब साफ था कि इन लोगों यहाँ पर पूरा शांति। संडे का दिन नहीं था, संडे माने इतना लोग शांत थे कि कोई आवाज नहीं आ रहा था। पहले कैसे आवाज आता था? कोई लोग बच्चा लोग हीरो जैसे कूद के बैठ गया बेंच पर, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, कोई खींचा तानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोले हाँ पे ना, समझ में रहे। लेकिन आज ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। इसको मनवा में डर भी है कि इफ आई विल एंटर इन द क्लास मीन्स माई सर, मीन्स इनका सर का क्या नाम है? मिस्टर एम हेमेल। क्या नाम है? मिस्टर एम हेमेल। ये एम हेमेल साहब क्या करेंगे? हमें पकड़ के कूट देंगे, हमें पकड़ के डांट देंगे, पूछेंगे कि व्हाट इज द होमवर्क, हैव यू रिमेंबर्ड अबाउट द लास्ट पार्टिसिपल ऑफ योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? क्या पिछले जो तुम्हें आर्टिकल पिछले क्लास दिया गया था क्या तुमने वो किया? तो जवाब क्या रहेगा? सॉरी सर। क्या रहेगा? सॉरी सर। काहे कि सॉरी? क्या कि उसने होमवर्क किया नहीं है। इसका मतलब उसका दिमाग में डर भी है लेकिन मन भी करा स्कूल जाने का। फिर किसी तरह स्कूल अंदर जाता है तो खिड़कियां से मन की
अंदर जा, इसको चल रहा है कि मास्टर मेरे को कूट देगा, समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन जैसे अंदर मैंने खिड़की खोल के देखता है, देयर वाज अ सरप्राइज मोमेंट दैट द बैक बेंचेज आल्सो ऑलवेज एम्प्टी ऑफ द बैक बेंचेज, बट इन दिस टाइम द बैक बेंचेज वाज फुल्ड विद द विलेजर्स। उनके गांव वाले आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, और स्टूडेंट तो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनके माता पिता, उनके गार्जियन भी मैंने उस दिन क्लास में आके बैठे हुए हैं। और वहाँ कौन बैठा हुआ, पोस्टमैन बैठा हुआ, जनरल जो माने कि एक्स सर्विसमैन वाले लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। मतलब माजरा साफ था, कोई ना कोई मामला जरूर है। आखिरकार दरवाजा धीरे से चौं से खोलता है कौन, लिटिल फ्रेंच। और जब अंदर चला जाता है तो पता चलता है उनके जो सर है वो ग्रीन कोट पहने हुए हैं, लाल माने टोपी पहने हुए हैं, फ्रिल शर्ट है, बढ़िया से एकदम चकाचक हैंडसम लग रहे हैं, समझ कि नहीं। और उसके सर कहते हैं वेलकम वेलकम लिटिल फ्रेंच, हाउ कैन आई स्टार्ट अ स्कूल विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना स्कूल के हम क्लास कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। आइए बेटा बैठिए आप। ये सुनता है तो गदगद, अरे मास्टर तो पहले पकड़ के हमको कूट देता था कम कमा के, आज हमको छोड़ क्यों दे रहा है, बोलो हाँ के ना। ये गया तड़ाक से मारा, थप से बैठ गया, बोलो हाँ कि ना। और जब ये बैठ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब बैठ जाता है तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये अपनी दुनिया में खो गया। देख सोच रहा है वाई द विलेजर हैड सिटेड इन बैक बेंचेस, क्यों विलेज वाले जो गांव वाले लोग हैं वो पीछे आके बैठे हुए हैं, इन लोग को मूड क्या हो गया, बुढ़वन को सठिया गया क्या। लेकिन ऐसा बात नहीं था एक्चुअली। तो एमेबल कहना स्टार्ट करते हैं कि माई डियर ब्रदर सिस्टर, जैसे लोग संचालन करता है, माई डियर विलेजर्स, माई डियर स्टूडेंट्स, माई बॉयज, मेरे बच्चों, आई हैव गिवन यू सर्विस फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, मैंने पिछले 40 साल से मैंने आपको इस यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। एंड नाउ इट्स वेरी सैड टू से समथिंग अबाउट योर क्लासेस दैट आई विल नॉट टेक क्लास अगेन इन योर क्लास। द बर्लिन हैज गिवन ऑर्डर दैट फ्रेंच लैंग्वेज विल बी नॉट टाउट इन योर क्लास। यहाँ पर फ्रांस की भाषा चलेगी, यहाँ जर्मनी भाषा आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब क्लियर है कि आज के बाद आपको फ्रांस का ना तो ग्रामर जानने मिलेगा, ना लिटरेचर जानने मिलेगा, ना तो हिस्ट्री बात जानने मिलेगा, ना तो हम मॉन्क के, ना तो रेवोल्यूशन। मतलब ये जमीन अब आपका जर्मनी के कब्जे में जा चुका है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसी बात का दुख बहुत ज्यादा है। अब यही बात को इसको दिमाग खराब हो गया, किसको, लिटिल फ्रेंच को। ये सोच रहे अरे साला जिंदगी भर तुम कभी क्लासे नहीं किए और आज क्लास में आए तो लोग ये बोल रहा है कि अब तुमको फ्रांस वाला भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अजीब बात हो गया, बोलो हाँ कि ना। गजब। मिस्टर एम हेमर अपने स्टूडेंट से क्या बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, माय बॉयज, टुडे योर लास्ट क्लास ऑफ योर फ्रेंच लैंग्वेज। आफ्टर दिस क्लास योर फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टाउट इन योर फ्रांस। समझ में आ रहा है, आपके ही देश में आपकी भाषा को पढ़ाया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आई हैव गिवन यू सर्विस लास्ट 40 ईयर्स, मैंने आप सभी को 40 वर्ष से यहाँ पर सेवा दिया है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरा कलेजा छल्ली हो गया सुन करके। समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी लोगों के आंखों में जरा सा आंसू था, मासूमियत था। फ्रेंड भी सोच रहा था ओ माय गॉड आई हैव गिवन द मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। एंड व्हाट कैन आई डू, ही वाज थिंकिंग दैट आई हैवंट रीड द वेरी ब्यूटीफुल अबाउट माय हिस्ट्रियन, मैंने अपने इतिहासकारों के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने अपने ग्रामेरियन के बारे में नहीं पढ़ा, मैं अपने साधुओं के बारे में नहीं पढ़ा, मैं अपने देश की भाषा के बारे में नहीं पढ़ा। और आज जो कि मैं आया हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मेरे को आज सुना रहे कि फ्रांस का भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। हद बेइज्जती है, बोलो हाँ ना। अब टेंशन हो गया बहुत ज्यादा। तो उसको देख रहा एमएमएल देख रहे कि वो टेंशन में आ गया, उसको खड़ा उठो तो बोलता है बोलो बेटा लास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको याद है क्या। तो ये ऐसे मटर पर करते रहता, ममरिंग कर रहा है, समझ मार कि नहीं, मरमरिंग कर रहा है, कुछ बोल रहा है। बोल रहा बेटा यू आर रॉन्ग एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं कि आप आंसर नहीं जानते, गलती इट्स योर टीचर फॉल्ट, इट्स योर गार्जियन फॉल्ट। जब आपके गार्जियन को पढ़ाना चाहिए था, आपको जबरदस्ती करके डांट कर बलपूर्वक प्यार से, तब आपको लोग काम करने के लिए, चंद पैसों के लिए काम करने के लिए भेज दिया। और जब जिस समय मुझे तुमको कूट करके चूर करके बढ़िया से पढ़ाना चाहिए था, उस समय हम तुमको कहते जा तुम पढ़ने लिखने वाला है नहीं, चोरवा कहेंगे जाओ उधर जाके फूल में पानी डालो, गार्डनिंग करो, ये ग्राउंड देखो, साफ सफाई करो। मैंने भी तुझे ज्यादा जोर दिया नहीं, और तुम खुद भी शैतान था, तुम मछली पकड़ने चल जाता था, नहाने चल जाता था, पंचों के साथ खेलने चल जाता था, तुमने भी कभी ध्यान दिया नहीं। इसलिए इट्स नॉट ओनली योर फॉल्ट, इट्स
माई फॉल्ट, इट्स गार्जियन फॉल्ट, ये बात कहता है। ये सब बात सुन करके बड़ा बुरा लगता है। देखते देखते वक्त क्या आता है बाबू लोग, वक्त चला था किस बात का कि द साउंड ऑफ द पर्सन सोल्जर ऑफ द फुट स्टेप हैज कमिंग फ्रॉम द थ्रू द विंडो, खिड़कियों से आवाज आने लगा, टक 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 टक, किसका, पर्शियन सोल्जर का, नहीं जर्मनी की सेना का। बात समझ में आ रही कि नहीं, टक टक की आवाज आना स्टार्ट हो गया। और जब स्टार्ट होना माने हो गया तो एम हेमल साहब बड़ी दुख के साथ उठते हैं, चौक उठाते हैं और पूरा बोर्डों में भर के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं, रुको, वाइव ला फ्रांस। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, मतलब क्या समझे, फ्रांस जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। समझ कि नहीं। एमएलएस कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द ग्रेट एंड वंडरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज टू सुटेबल एंड इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्लेक्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वन टू अनदर, वेरी गुड कम्युनिकेशन, वी मस्ट गार्ड इट। हम लोग को फ्रांस की भाषा को सुरक्षित रखना पड़ेगा टिल आवर डेथ, जब तक हमारी जान न चला जाए। जान देकर के भी इसका कीमत चुकाएंगे। आज माँ माने कि जैसे हम लोग कहते हैं माँ भारती, उसी तरह ये कह रहा है कि आज फ्रांस आपको अपना कर्ज मांग रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस तरह वो लिख करके चौक रख देता है और वो साइड हो जाता है। इसी वजह से चूंकि फ्रांस के एक जिला में लॉरेन और अलास और लॉरेंस में यहाँ का आखिरी क्लास रहता है आपका फ्रांस भाषा का, इसीलिए आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं।